हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन्स की बात की थी कि तीन तरीके के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल में वाटर वगैरह आ जाएगा, काउंटेबल में 2 डिग्रीज आ जाएंगी, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बात करते हैं। तो एक चैप्टर आता है जब एडजेक्टिव्स आता है, या हम उसे किसी भी चैप्टर्स में पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा यूसेज है इन चीजों का, तो हमारे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स है इन इंग्लिश। ठीक है, तो उन वर्ड्स की हम बात करते हैं, जैसे कि जो सिंगुलर और प्लूरल को, या जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिफाइन करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको वो एग्जाम में दिख जाए तो दिखते ही आपका क्वेश्चन वहां पे चेक करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बहुत सिंपल 2 शब्द लेते हैं। सबसे पहले मैनी एंड मच। अब मैनी और मच की जब हम बात करते हैं, मैनी का मतलब भी बहुत सारा, मच का मतलब काफी या बहुत सारा। सो मैनी और मच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, दोनों बहुत सारा की बात करते हैं। द डिफरेंस इज कि मैनी लगता है विद काउंटेबल नाउन्स एंड मच लगता है विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो मैनी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए, और मच हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अब हमारे को क्या समझना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ना मेरे से बहुत सारी चीजें पूछते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आता है, स्टार्स। स्टार्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, राइट। तो जैसी मैं पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अनकाउंटेबल है, और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैथ ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, इंग्लिश ज्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं है, राइट। सो इंग्लिश में एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश है, भाषा है, आपको शब्दों के मीनिंग पता होने पड़ेंगे। जब मैं मैथ्स की बात करता हूं तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इंग्लिश नहीं समझनी, मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में क्या है कि स्टार्स जो है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, नाउ द डिफरेंस हियर इज, 2 वर्ड्स होता है, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट होता है अनगिनत, और अनकाउंटेबल होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। अनगिनत मतलब इनफाइनाइट, मतलब जिसको मैं गिन सकता हूं लेकिन टोटल नंबर नहीं पता लगा सकता। सो तारों को गिना तो जा सकता है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता लगाया जा सकता। कल रात मैंने 10 तारे देखे, ठीक है, 5 स्टार होटल्स हम बोलते हैं जैसे, ठीक है, तो 5 तारे, 6 तारे, 7 तारे, तो मैं गिन तो पा रहा हूँ ना, बट टोटल नहीं गिन सकता। बट लेकिन पानी को तो मैं गिन ही नहीं सकता, है ना, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो जिस चीज को आप गिन सकते हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो अनगिनत हो, चाहे वो लिमिटेड हो, वो सब कहाँ जाएगा, मैनी में। और जिसको आप गिन ही नहीं सकते, जिसके आगे नंबर्स ही नहीं लगा सकते, वो कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल में, राइट। सो स्टार्स पहला ऐसा वर्ड है जो गड़बड़ करता है, तो स्टार्स इज काउंटेबल एंड इट विल गो अंडर मैनी। दूसरा वर्ड क्या है, मनी। इसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो मनी, अब मैं आपसे पूछता हूँ मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं काउंटेबल है, राइट। अब जब मैं कहता हूँ मनी काउंटेबल है, तो फिर जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम हाउ मच क्यों बोलते हैं, हाउ मैनी क्यों नहीं बोलते। अब ये क्वेश्चन आ गया, है ना। तो हम हाउ मच क्यों बोलते हैं पैसे के लिए, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, या फिर हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, सो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, 2-3 ऑप्शन है इसमें। अब मनी के साथ एक और वर्ड आ जाता है हमारे पास, रुपीज। अब जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में एक ही शब्द है, पैसा। तो मनी का हिंदी भी पैसा, और रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स, इनका भी पैसा, करेंसी जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो मनी एंड करेंसी। सो आप करेंसी को गिन सकते हो, आप मनी को नहीं गिन सकते। आप चॉकलेट खरीदने गए, दुकानदार से पूछा भैया हाउ मच, या कितना पैसा हुआ, वो ये नहीं बोलेगा यार तुम मुझे 5 मनी दे दो, है ना। तो 5 मनी, 6 मनी, 7 मनी तो कुछ नहीं होता ना। सो दैट मीन्स मनी कैन नॉट बी काउंटेड, बट रुपीज कैन बी। सो मनी को नहीं गिन सकते, रुपीज को गिन सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सो मनी इज अनकाउंटेबल, रुपीज आर काउंटेबल। इसी तरह से चीनी, अब चीनी, अब बच्चे बोलते हैं कि सर चीनी को गिन तो सकते ही हैं, टोटल नहीं पता लगा सकते, तो चीनी को नहीं गिन सकते, चीनी के दाने को गिनते हैं। ठीक है, तो बाल हो गए, हेयर। ठीक है, तो हेयर्स कोई शब्द नहीं है, क्यों, क्योंकि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल है। हेयर इज बेसिकली ग्रुप, एक बाल को बोलते हैं स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक चीनी के दाने को बोलते हैं, जैसे हिंदी में भी दाना बोलते हैं ना, चीनी। चीनी इज द कॉम्बिनेशन, द कंप्लीट थिंग। एक एक दाना गिना जा सकता है, तो चीनी के दाने गिने जा सकते हैं, चीनी नहीं गिनी जा सकती। चावल के दाने गिने जा सकते हैं, चावल नहीं गिने जा सकते।
तो राइस के दाने को बोलेंगे ग्रेन, चीनी के दाने को बोलेंगे ग्रैन्यूल। तो इसलिए शुगर, राइस, ये सब क्या हो गए, अनकाउंटेबल। तो ये सब कहाँ आते हैं, मच के साथ। ठीक है, इसी तरह से टाइम और आवर, तो कितना टाइम बचा, कितने घंटे बचे, तो कितना टाइम बचा, टाइम इज अनकाउंटेबल, सो टाइम के साथ यूज आएगा, यूज होगा मच का, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। वेराज जब मैं इसकी बात करता हूँ आवर्स की, तो आवर्स आर काउंटेबल, तो मैं बोलूंगा हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट, सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट एंड हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, कुछ ट्रिकी वर्ड्स आते हैं। तो दैट वाज कॉन्सेप्ट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कि वो उल्टा लगा देगा, वो रुपीस के साथ मैनी लगा देगा, वो टाइम के साथ मैनी लगा देगा, आवर्स के साथ मच लगा देगा, तो ये हमारे को गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज काउंटेबल है, कौन सी चीज अनकाउंटेबल है, एंड उसके हिसाब से मैं मैनी और मच लगाऊंगा। अब मैनी और मच में बस एक और आपको पॉइंट याद रखना है, या कि इनके 3 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। तो मैनी में आएगा, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, देयर आर मैनी बॉयज। नेगेटिव आएगा, देयर आर नॉट मैनी बॉयज। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी बॉयज। तो जब भी मैनी वर्ड आता है आपको एवरीथिंग हैज टू बी प्लूरल। ठीक है, तो इस बार का सीडीएस का एक क्वेश्चन भी है, उसमें ऐसा ही कुछ था, मोस्ट ऑफ द या कुछ लिखा हुआ था, एक से ज्यादा की बात कर रहे थे और नाउन को सिंगुलर बनाया हुआ था। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि मैनी आएगा तो जो हमने पिछले वीडियो में किया था, हमारे वर्ब्स सारे सिंगुलर होंगे, सारे प्लूरल होंगे और नाउन्स में एस लगेगा। ठीक है, वेरएज जब मैं मच पे आता हूं तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मच अनकाउंटेबल है, सो देयर इज मच water, there is not much water, and how much water. So everything has to be singular. So there is, and how much water अगर आप आगे लिखना चाहते हैं, is wasted, is used, तो is। ठीक है, तो मच के साथ एवरीथिंग हैज टू बी सिंगुलर एंड मैनी के साथ एवरीथिंग हैज टू बी प्लूरल। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस की जगह आर लिख देगा, आर की जगह इज लिख देगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में मच बोलते हैं तो जो मेरा नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो दिखते नहीं है, जैसे लव हो गया, ठीक है, एंगर हो गया। तो अगर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा तो मैं मच यूज नहीं कर सकता, केवल अगर मेरा जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता। अगर मैं मच वाटर की जगह मच कुछ ऐसा वर्ड लिख देता, एंगर या कुछ, तो वो क्वेश्चन हो जाता गलत। ठीक है, इसका एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा वो कॉन्सेप्ट। अब आई लव यू हर किसी ने बोला होगा आज, या सुना होगा एटलीस्ट, अगर बोला नहीं है तो सुना तो होगा ही आप लोगों ने। ठीक है, अब आई लव यू अगर आप मान लीजिए आप ही आई लव यू किसी को बोल रहे हो, तो आई लव यू मच बोलोगे क्या? ठीक है, जैसी मैं पूछता हूँ सब बच्चों का आ जाता है, सर वेरी मच बोलेंगे, सो मच बोलेंगे, टू मच बोलेंगे, बट खाली आई लव यू मच तो नहीं बोलेंगे ना। तो जब आप आई लव यू मच नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आई लव यू मच गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि जो लव है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लव को आप देख नहीं सकते हो, है ना। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मच यूज नहीं होता है। अगर मच यूज करना है तो आपको उससे पहले सो, वेरी या टू लगाना पड़ेगा, तभी मच यूज होगा, नहीं तो मच यूज नहीं होगा। राइट, सो दिस वाज वन कॉन्सेप्ट जो मुझको याद रखना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सच वर्ड्स जो काउंटेबल अनकाउंटेबल में जाएंगे। मैनी मच इज वन ऑफ देम। मैनी मच में अगेन अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट आपको ध्यान रखना है, अलग अलग है। स्टार्स काउंटेबल है, ठीक है, पानी अनकाउंटेबल है। तो स्टार्स को मैं गिन सकता हूं लेकिन टोटल नंबर नहीं पता लगा सकता। देन व्हाट हैपेंस इज कि मच जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन,
with abstract nouns और abstract words. Why? Because of this very concept. इस वाले वर्ड को, इस वाले सेंटेंस को आप याद रख लेना. आई लव यू सबको पता होगा. तो क्योंकि लव के साथ खाली मच नहीं आता, तो किसी भी ऐसे नाउन के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं देता है, खाली मच नहीं आएगा. राइट. आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा ये. चलिए, थैंक यू, सी यू सून.